जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमारे लिए मिलता है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 17वां पद, जहां पर लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। 1 John chapter 3 verse 17. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Amen. Remember, I told you yesterday, balance of Christian life, या आत्मिक बैलेंस मसीह जीवन के लिए जरूरी है कि उसमें एक बैलेंस हो। Yes. आज जो यूहन्ना है, he start with direct question। एक प्रकार से वो कहता है, पर यदि किसी के पास धन हो, उसका भाई जो है कंगाल हो, उसे अपने लिए उसके लिए वो देना चाहिए। आप देखें, किसी भी कलीसिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। कैसे कैसे? एक वो लोग होते हैं जो धनवान होते हैं और एक वो लोग जो है कंगाल होते हैं। आम तौर से जो कलीसियाओं का जो नेचर है, I'm not generalizing it, I'm saying in general, I'm not saying आपके चर्च में होता है या मेरे चर्च में होता है। आमतौर से होता क्या है, एक बार जो है कलीसिया में पैसा आया, वह खाने पीने में इधर उधर करने में पैसा चला गया। आप देखें, आमतौर से मैंने जैसे कहा, कलीसिया में होते हैं गरीब लोग, कलीसिया में होते हैं अमीर लोग। एक वो लोग जिनके पास बहुत कुछ है, आज खाने के लिए भी, कल बचाने के लिए भी, टू सेव फॉर टुडे एंड यूज इट फॉर टुमारो। लेकिन कलीसिया में बहुत बार वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, क्या खाएं क्या बचाएं। अब जो है कलीसिया जिनके पास बहुत कुछ है, उनकी जिम्मेदारी है वो कि जो उनको दें जिनके पास कुछ नहीं है। और ये बात जो है कलीसिया को कैसे पता लगती है, जब जो पास्टर है कलीसिया में जो विजिट करता है, कलीसिया के लोगों से मिलता है, अलग अलग प्रकार के लोग जो हैं मिलते हैं। आमतौर से कलीसिया की शिकायत कह रहती है, हमारा जो पास्ट है वो तो केवल अमीरों का पास्ट है, ओनली केस फॉर द रिच। आप देखें, कलीसिया में वो लोग हैं जो दे आर रिच फॉर गॉड एंड दे आर रिच फॉर देमसेल्व्स। कलीसिया में वो लोग हैं जो अपने आप के लिए अमीर हैं, उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए, बचाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ जो यूहन्ना बात कर रहा है, यदि किसी के पास कुछ है तो उन्हें दे जो इनके पास कुछ नहीं है। आप देखें, जो क्रिश्चियन है, ही शुड हैव ए कंसर्न। परमेश्वर के लिए जो प्रेम है, दैट शुड रिजल्ट इन ए कंसर्न फॉर अदर्स। अपनी आंखें खोलकर जो है देखना चाहिए कि मेरे कलीसिया में, मेरे आजू बाजू कोई लोग हैं जो इनके पास कुछ नहीं है। आप देखें, जो यूहन्ना है वो यूहन्ना बपतिस्मा का चेला है। आप देखें, इस बात को हम देखते हैं, जो पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 35 से 39 पद। John chapter 1 verses 35 to 39. The next day, John was there again with 2 of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the 2 disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you
So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 in the afternoon. Amen. आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के पास कोई घर नहीं है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है सिर धरने की जगह नहीं है। आप देखें यहाँ जो 17 में जो बात योना कह रहा है, यदि किसी के पास इट्स ए क्वेश्चन, इट्स ए वेरी प्रॉब्लम क्वेश्चन, आप जो है आपके पास तो कुछ है ना, आपके कलीसिया में वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। आप जो है ध्यान से देखिए आपके पास क्या है। मैंने आपसे कहा कि यूहन्ना जो है, यूहन्ना बपतिस्मा का जो है चेला है। आप देखें यूहन्ना बपतिस्मा का जो लाइफ स्टाइल क्या था, उसका जो लाइफ स्टाइल था वो था ऊँट का वस्त्र, ऊँट की खाल और टिड्डी का जो दाख मधु या मधु हनी, आप देखें टिड्डियाँ खाता था। अब इसमें लोग जो है वाद विवाद करते हैं। कई लोग बोलते हैं वो टिड्डियाँ नहीं थी, वो थे किसी पेड़ की फलियाँ। आप देखिए वारे वाह, कैसे लोग, कैसी कलीसिया, कैसे पढ़ाने वाले, नॉनसेंस। आप देखें यहाँ जो बात है वो स्टार्ट करता है लूका उसका 3 अध्याय 11 पद। John answered, "Anyone who has 2 shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same." आप देखें यहाँ जो यूहन्ना बात कर रहा है कि जिसके पास जो है 2 कमीज हैं तो उसको दे दे, जिसके पास एक भी नहीं है। मैं मेरी आपको पर्सनल गवाही देना चाहता हूँ। हालांकि ये तो आपके कुछ लोग कहेंगे ये तो सही नहीं है। जब मैं बाइबल स्कूल में जो स्टूडेंट था, जैसे मुझे जो कोई भी चीज़ मिली, नई मिली या पुरानी मिली, मेरे पास जो था उसे मैं मेरे एक भाई के साथ जो मुझसे क्लास में 1 साल छोटा था उसे दे देता था। मान लीजिए मुझे कोई पैंट नहीं मिली या पुरानी मिली, मेरी एक पैंट मेरे उस भाई को दे देता था। मान लीजिए एक बार मुझे मौका मिला मैं एक घड़ी खरीदूं, तो मेरे पास जो घड़ी थी मैंने उस मेरे भाई को दे दी। बहुत साल बाद, लगभग जो है 40 साल बाद मेरी मुलाकात हुई भाई से। हालांकि बात तो केवल फेसबुक पर हुई, लेकिन उसे वो बात याद थी। उसने कहा भैया मुझे याद है आप जो है देते थे। ये तो खैर मेरी पर्सनल बात हुई। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ जो अपने टैक्स में से, अपनी आमदनी में से जो रेगुलर जो है कलीसिया के जो पादरी साहब हैं या कलीसिया के जो सेवक हैं उनको देते थे। मैं हमेशा उनसे कहता था आई हैव सीन मैनी रिच बट आई हैव नॉट सीन मैनी रिच फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। मैं जो हूँ बहुत सारे अमीरों को जानता हूँ, लेकिन वो अमीरों को मैं कम ही जानता हूँ जो परमेश्वर के राज्य के लिए अमीर हैं। आप देखें 2 प्रकार से हम लोग गुनाह करते हैं। एक तो गुनाह करके गुनाह करते हैं, दूसरे वो जो हम गुनाह ना करते हुए करते हैं। मान लीजिए हमें मालूम चला हमारे पास में, हमारी कलीसिया में वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। हम जो है उन्हें देने के बजाय हमारा जो हृदय बख्शीता ही नहीं, हमारे हृदय में कुछ होता ही नहीं। वो जो भाव है ना होना, मोर देन इमोशनल, द चर्च इज लाइक यू कैन एक्ट इन ए बैलेंस वे टू गिव। परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें देखा, खाली बैठा नहीं रहा, ही गेव। और 16 में हमने देखा हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देना चाहिए। कल मैंने आपसे बात की थी एक बैलेंस क्रिश्चियन लाइफ की। जब आप जो है अपने आत्मिक जीवन में बैलेंस बना के चलते हैं, एक और जो है बाइबल पढ़ते हैं, वही दूसरी ओर से अप्लाई करते हैं। रिमेंबर आई टोल्ड यू वन मैनी टाइम्स,
कई बार तो ऐसा लगता है कि वो रेपुटेशन है। नोइंग प्लस बिलीविंग इज इक्वल टू व्हाट। बहुत सारे लोग हैं जो वचन को जानते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं पूरी बाइबल पे जो है विश्वास करते हैं। आई गो मच मोर देन, आई गो बियॉन्ड दैट। नोइंग प्लस बिलीविंग इज इक्वल टू व्हाट। बिहेविंग। आप देखिए, जो आमतौर से लोग कहते हैं साल्वेशन, आमतौर से कोई कुछ परंतु उसका जो सही उत्तर आपने सुना, नोइंग प्लस बिलीविंग इज इक्वल टू बिहेविंग। Question is that you and I, are we a behaving Christian? Maybe, may not be. लेकिन आप प्रभु से कहिए, प्रभु जी मैं जो आपको जानता हूँ, मैं जो आपको मानता हूँ, I want to put into practice. I want to behave it. So behave Christian life. Follow Christ-like example. Behave like Christ. प्रभु ने देखा, दिया और जो है दे दिया। He continued to love. आइए फिर से एक बार प्रभु के चरणों में जाएं, प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी बात मानना चाहता हूँ। प्रभु जी आप दया करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ, मेरी सहायता करें, हम दोनों की सहायता करें, हम जो है उसे व्यवहार में लाएं। हमारी प्रार्थना सुन लें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ, खासकर वो लोग जो कंगाल हैं उनके साथ बनी रहे, आमीन।